हेलो बच्चों। आज हम अपना साइंस में नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ यूनिट नंबर 6, जिसका नाम है सॉइल। और इसमें हम सबसे पहले जानते हैं कि सॉइल होती क्या है। सॉइल आप देखते हो अपने आसपास आपको हर जगह मिट्टी देखने को मिलती है। तो सॉइल जो है एक वो नेचुरल सरफेस है जो भगवान ने बनाई है, वो मैन मेड नहीं है। और इसमें बहुत सारे लिविंग बींग्स भी रहते हैं। जो सॉइल होती है वो बनती किससे है? जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं उनके टूटने से सॉइल बनती है, जिसमें कई डेड पार्ट्स भी होते हैं किसके, प्लांट्स के। क्योंकि जब वो चट्टान टूटती है तो ऊंचाई से गिरती है, तो वो अपने साथ रास्ते में आने वाले पेड़ों को भी और पौधों को भी लेते हुए ढह जाती है। इसके साथ साथ कई बार उस रास्ते पे एनिमल्स भी होते हैं जो कि उसकी चपेट में आ जाते हैं। पानी और हवा, ये सारी चीज़ें मिलके सॉइल का निर्माण करती हैं। सॉइल देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सॉइल के अंदर भी जीवन है। कैसे? सबसे पहले तो आप ये देखो कि क्या बिना मिट्टी के प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं? नहीं। तो यानी कि वो प्लांट्स की लाइफ के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्लांट्स की जड़ें सॉइल से ही तो वाटर और एनिमल लेती हैं अपने न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए। उसी में रहकर ही एक प्लांट सीधा खड़ा रह सकता है। अगर सॉइल नहीं होगी तो क्या प्लांट सीधा खड़ा रह सकता है? आप टेबल पर या अपने बेड पर प्लांट को सीधा खड़ा कर सकते हैं बिना सॉइल की हेल्प के? नहीं कर सकते। तो यानी कि सॉइल प्लांट के लिए लाइफ है। और ये प्लांट्स जिन्हें ग्रो करने में सॉइल हेल्प करती है, और वो हमारे लिए क्या करते हैं? वो तो इतना कुछ करते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा प्लांट्स की ही नहीं, एनिमल्स की भी लाइफ है सॉइल। कैसे? क्योंकि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सॉइल के अंदर रहते हैं, जैसे अर्थवॉर्म हो गया, है ना। देखा कि जो सॉइल है वो सबकी लाइफ है, हमारी, प्लांट्स की, एनिमल्स की। इसके बाद हम बात करते हैं सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की उर्वरता की, यानी कि वो किस तरीके से उपजाऊ होती है और सॉइल की क्या क्या लेयर्स होती हैं, हम इसमें वो भी पढ़ेंगे। जैसा कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे हो, सबसे टॉप लेयर, इसमें हमने क्या करा है, गार्डन एरिया से एक सॉइल कलेक्ट कर ली और उसको एक जार में डाल के रखा, जिससे कि उसकी लेयर्स अलग अलग सेटल डाउन हो गई। जिसमें आप सबसे ऊपर की जो लेयर देख रहे हो सॉइल की, वो इसमें बहुत ज़्यादा नमी होती है, वाटर होता है और एयर होती है। ये जो सॉइल की लेयर होती है ये सबसे ज़्यादा अच्छी होती है एग्रीकल्चर के लिए, यानी कि खेती बाड़ी करने के लिए। मिनरल्स इन दिस लेयर मेक सॉइल फर्टाइल, इसमें इतने सारे मिनरल्स होते हैं जो इस मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। जो क्रॉप्स, फसलों की जड़ें होती हैं, वो भी यहीं से पानी और मिनरल्स लेती हैं, जिससे कि वो अच्छे से बढ़ सकें। इसके बाद आता है कंपोजिशन ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल किन किन चीज़ों से कंपोज्ड होती है। सॉइल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। हम ये देखते हैं कि हर जगह की सॉइल अलग होती है। हमें सभी जगहों पर, हमारे गांव में, शहरों में, अलग अलग सिटीज़ में एक ही तरीके की सॉइल नहीं मिलती। तो सॉइल डिफरेंट टाइप्स की होती है, वो उसकी कंपोजिशन पे ही डिपेंड करता है। ऑल सॉइल्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्रेकडाउन ऑफ रॉक से बनती हैं, लेकिन उसके पीसेस जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। कुछ पीसेस बड़े होते हैं जिन्हें हम ग्रेवल बोलते हैं, कुछ स्मॉल पीसेस होते हैं जिन्हें हम सैंड बोलते हैं, कुछ एकदम बारीक होते हैं जिसे हम क्ले बोलते हैं। और ह्यूमस जो वो होता है पार्ट सॉइल का, उसके अंदर होते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर्स, और पानी तो होता ही होता है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर सॉइल को कंपोस्ट करती हैं। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ सॉइल। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सॉइल हर जगह एक सी नहीं होती। तो सॉइल की कितनी टाइप्स होती हैं? सॉइल की मेनली 3 टाइप्स होते हैं, और ये डिपेंड होता है उसके कलर पर और उसकी पार्टिकल्स के साइज़ पर। तो नंबर फर्स्ट होती है ग्रेवल। इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल स्टोन पीसेस। इसके अंदर छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं, जिसके कारण ये पानी को अपने अंदर नहीं रोक सकती, क्योंकि उनके बीच में बहुत सारा स्पेस होता है। इसी कारण जब वो पानी को अपने अंदर नहीं रोक रही, तो क्या होता है कि वो पौधों के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि जब उसके अंदर पानी रुक ही नहीं रहा तो पौधे उससे क्या लेंगे। इसीलिए ये एग्रीकल्चर के लिए सॉइल अच्छी नहीं होती। और इस तरीके की सॉइल ज़्यादातर मिलती है हमें माउंटेन्स में। जो माउंटेन्स से मिट्टी आती है वो होती है ग्रेवल। नेक्स्ट है हमारी सैंड। सैंड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े से स्मॉल होते हैं, ग्रेवल के कंपैरिजन में स्मॉल होते हैं, लेकिन फिर भी वो
पानी को होल्ड नहीं कर सकते। वो जो सैंड होती है वो बहुत ही ड्राई होती है और कलर के अंदर बहुत, अगर हम उसके कलर की बात करें तो वो बहुत ही लाइट कलर की होती है। अब जब वो भी पानी को स्टोर नहीं कर रही तो वो भी फर्टाइल नहीं होती प्लांट्स के लिए। और सैंड ज़्यादातर हमें मिलती है डेजर्ट एरिया में या फिर रिवर बेड एरिया में, यानी कि नदी के आसपास वाले एरिया में, जिसे हम सैंडी सॉइल बोलते हैं। थर्ड टाइप की हमारी सॉइल है क्ले। इट कंसिस्ट ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स। इसके अंदर बहुत ही बारीक पार्टिकल्स होते हैं और ये ब्राउनिश होते हैं कलर में। दे आर कम्पैक्टली पैक्ड, एकदम अच्छे से ये पैक होते हैं, जिस कारण क्या होता है कि ये पानी को अपने अंदर होल्ड करके रख सकते हैं। इनकी कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है पानी को रोक के रखने की। और ये सॉइल को हैवी बनाती हैं, स्टिकी बनाती हैं और थोड़ी थोड़ी सी गीली गीली बनाती है। आप कभी क्ले को हाथ में लेके देखना। क्ले मतलब चिकनी मिट्टी। जब भी आप चिकनी मिट्टी को देखते हैं तो छूते हैं तो कैसा महसूस होता है? वो हल्की सी गीली गीली महसूस होती है, स्टिकी महसूस होती है। तभी तो हम उससे अच्छे अच्छे पॉट्स बना सकते हैं या मूर्तियाँ बना सकते हैं, है ना। तो और ये इस तरीके की मिट्टी कहाँ मिलती है? ज़्यादातर तालाब के किनारे हमें ये मिल जाती है। तीनों टाइप्स की जो सॉइल है उनको पढ़ने के बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि एक ऐसी खास सॉइल जिसमें बहुत सारी क्ले हो और सैंड हो बिसाइड्स हमस, वी कॉल इट लोम। उसे हम लोम कहते हैं, लोमी सॉइल भी बोलते हैं, जो कि बेस्ट सॉइल होती है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। और ये इस तरीके की सॉइल मेनली हमें मिलती है गार्डन में। अब आप अपनी स्क्रीन पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल की पिक्चर देख रहे हैं। जैसे सैंड देख रहे हैं आप, रेतीली मिट्टी है, इसके पार्टिकल्स में कितना ज़्यादा गैप है, इसलिए वो पानी को नहीं रोक पाती। उसके बाद आप क्ले को देख रहे हैं। उसके बाद है ग्रेवल, जिसमें कि मैंने बताया था कि स्टोन के पीसीस होते हैं। और नेक्स्ट है लोमी सॉइल, जो कि एक तरीके से मिक्सचर है दो तरीके की सॉइल्स का, और वो प्लांट्स के लिए सबसे बेस्ट सॉइल होती है। इसके बाद हम बात करते हैं सॉइल इरोज़न की, यानी कि मिट्टी के कटाव की। जो मिट्टी की सबसे टॉप लेयर होती है, जो कि मैंने बताया फर्टाइल होती है, जिसमें सभी प्लांट्स ग्रो करते हैं, उसका रिमूव होना किसी भी कारणवश कहलाता है सॉइल इरोज़न। ये मोस्टली होता है समर सीज़न में या फिर रेनी सीज़न में। ऐसा क्यों? क्योंकि समर सीज़न में क्या होता है कि पानी की कमी हो जाती है और रेनी सीज़न में पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिस कारण मिट्टी बह जाती है। इससे क्या प्रभाव पड़ता है? इससे प्रभाव ये पड़ता है, अगर सॉइल इरोज़न बार बार होता रहेगा तो मिट्टी की फर्टिलिटी कम होती चली जाती है, यानी कि उसमें प्लांट्स कम ग्रो होने लग जाते हैं। और इसके मेन फैक्टर, चीफ फैक्टर्स क्या हैं? एक तो विंड और एक वाटर फ्लो, यानी कि बहुत तेज़ हवा आएगी तो वो भी अपने साथ मिट्टी को बहा ले जाएगी। पानी आएगा तो वो भी अपने साथ मिट्टी को बहा ले जाएगा। जैसे बाढ़ आ जाती है, कई बार तूफ़ान आ जाता है, तो इससे सॉइल इरोज़न हो जाता है। लेकिन ये तो नेचुरल कॉज हो गए, इन्हें हम नहीं रोक सकते। लेकिन कुछ कारण हमने भी पैदा किए हैं सॉइल इरोज़न के, जैसे कि ट्रीज़ आर कटिंग डाउन। हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अनदेखा पेड़ों को काटे जा रहे हैं, धड़ाधड़ पेड़ों को काटे जा रहे हैं, जिस कारण क्या होता है कि सॉइल का इरोज़न होना शुरू हो जाता है। फिर सेकंड थिंग क्या होती है कि सॉइल को हम कभी भी नेकेड ना छोड़ें, यानी कि बिना पौधे उगाए। हमें वहाँ पर पौधे उगाने चाहिए, ताकि क्या हो कि जो पौधे की जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं और उसे बहने नहीं देती। लेकिन हम क्या करे जा रहे हैं? पेड़ों को काटे जा रहे हैं, तो इससे सॉइल इरोज़न बढ़ रहा है। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि सॉइल इरोज़न कितना ख़तरनाक है और काफ़ी हद तक इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। तो अब हमारी ही ये जिम्मेदारी बनती है कि हम सॉइल इरोज़न को कैसे प्रिवेंट करें। तो आइए अब हम पढ़ते हैं सॉइल कंजर्वेशन के बारे में। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो मिट्टी की टॉप मोस्ट लेयर को इरोज़न से बचाने को ही सॉइल कंजर्वेशन या सॉइल प्रिवेंशन कहते हैं। सॉइल इरोज़न को हम किस किस तरीके से बचा सकते हैं या उसे कंट्रोल कर सकते हैं? इसकी डिफरेंट टेक्निक्स है। नंबर 1 है जैसे बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ों को उगाना, और जहाँ जहाँ पर हमने जंगलों को काटा है, पेड़ों को काटा है, वहाँ पर नए पेड़ों को उगाना। और जैसा कि हमने अभी पहले भी बात करी कि खेतों को बिना फसल उगाए या बिना पेड़ उगाए नहीं छोड़ो,
यानी कि उन्हें नेकेड नहीं छोड़ो, वहाँ पे कुछ ना कुछ ज़रूर उगाओ। उसके बाद क्रॉप रोटेशन। जब हम क्रॉप रोटेशन होता है बदल बदल कर फसलें उगाना। जब हम एक ही तरीके की फसलें उगाते हैं तो क्या होता है, वो मिट्टी में से खास एक ही तरीके की मिनरल को एब्जॉर्ब करती है, जिससे उस मिनरल की कमी हो जाती है। फिर जब दूसरी सॉइल को वो मिनरल नहीं मिलता तो फिर वो कमज़ोर होती है, वो अच्छी तरीके से नहीं उगती। तो हमें बदल बदल कर फसलें उगानी चाहिए। इससे क्या होगा कि मिट्टी में मिनरल्स बरकरार रहेंगे। और जब मैंने बताया कि समर में भी सॉइल इरोज़न काफ़ी होता है क्योंकि सूखा पड़ जाता है। अब अपने घरों के गमलों में तो हम पानी दे देते हैं, लेकिन क्या हम कभी जंगलों में, पहाड़ों पर पानी देने जाते हैं? क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। वो चीज़ें नेचुरल हैं और भगवान ही उन्हें बारिश के द्वारा पानी देते हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा सूखा हो जाता है या कहीं कहीं पर पानी की कमी आ जाती है तो उस दौरान सॉइल इरोज़न को बचाने के लिए हमें डैम्स बनाने चाहिए। डैम्स होते हैं बांध, जिससे क्या होगा कि पानी स्टोर हो जाएगा एक जगह पे, और जब भी कहीं पर ड्रॉट टाइम आएगा यानी कि सूखा पड़ेगा तो हम उस पानी को वहाँ डाइवर्ट कर कर मिट्टी को बचा सकते हैं। तो ये हमने छोटा सा चैप्टर, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर पढ़ा, और जिसके बारे में हमने सॉइल की इतनी सारी इम्पोर्टेंस पढ़ी। हम अपने आसपास इतने बार सॉइल को देखते हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा था कि सॉइल भी इतनी इम्पॉर्टेंट होती है? तो आज हमने ये सारी चीज़ें जानी। अब चैप्टर फिनिश होने के बाद आप लोग अपनी एक्टिविटी करेंगे, और एक्टिविटी के लास्ट में मैंने लिखा हुआ है कि कौन से क्वेश्चन आपको बुक में करने हैं और कौन से कॉपी में करने हैं।